बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरस जामे के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना नूर मंजूर फरमाए, हमें शरे सदर अता फरमाए, इल्म नाफ़ि अता फरमाए। मारिफा का सबक हमारा चल रहा है। तो मारिफा की सातवीं किस्म है निदा। निदा पढ़ना है हमने। तो निदा कब लाते हैं, क्यों लाते? ठीक है, देखिए निदा लाने की जो वजह है, निदा उस वक्त लाया जाता है कि जब आपको किसी शख्स की पहचान ना हो, किसी शख्स को आप जानते ना हो। ठीक है, तो ना नाम पता है ना पहचान पता है, कुछ मालूम नहीं है किसी शख्स के बारे में, तो आपने बुलाना है उसको। तो उस वक्त निदा दी जाती है, आप पुकारेंगे। ठीक है, नाम लेकर तो नहीं पुकार सकते, तो ऐसे ही निदा से पुकारेंगे, हरूफे निदा लाकर हम इस्तेमाल के साथ आप चीजों को पुकारेंगे। ठीक है, किसी भी फर्द को पुकारना हो, जैसा कि कुरान पाक में जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, वो मिस्र से होकर जब वापसी जा रहे थे, तो उन पर एक शुबा हुआ है, इल्जाम लगाया गया, जो भी हुआ था कि रोका गया उनके काफिले को। ठीक है, चोरी का शुबा था। तो क्या फरमाया, पीछे जो हवारी थे, जो सिपाही पीछे आ रहे थे उनके काफिले के पीछे, वो काफिले वालों को नहीं पहचानते थे। उनको नहीं पता था कि ये काफिला जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का है। उन फौजियों को, उन जो आ रहे थे चेकिंग के लिए, उनको मालूम नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा या अय्यतुहल ईर, या अय्यतुहल ईर, ऐ काफिले वालों। उन्होंने क्या किया, या अय्यतुहल ईर, या हरफे निदा लेकर आए। उनको इस काफिले का कुछ पता नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। उनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था कि काफिला किन का है, कौन है चलाने वाला, कौन है रहनुमा, कौन है, कुछ मालूम नहीं था। तो उन्होंने या हरफे निदा के साथ इस काफिले वालों को मुखातब किया। ठीक है, तो जब मुनादा का कुछ बस पता ना हो, कुछ मालूम ना हो, ठीक है, पुकारने के लिए कोई नाम या कोई भी वस्त मालूम ना हो, तो उस वक्त हरफे निदा के साथ उस शख्स की पहचान की जाती है। ठीक है, निदा की तारीफ तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ी है। ठीक है, मुअर्रब बिन निदा, मुअर्रब बिन निदा कहते हैं कि जिस जो निदा के साथ मारिफा हो, जो निदा के साथ मारिफा हो, उसे मुअर्रब बिन निदा कहते हैं। अब लाया क्यों जाता है, लाया क्यों जाता है, एक तो वजह ये है। ठीक है, एक तो वजह ये यूं लाया जाता है कि जब कोई उन्वान पता नहीं है, मुखातब के बारे में कोई चीज खास पता नहीं है, ना उसका नाम पता है, ना कोई किसी किस्म का कोई वस पता ही नहीं है, अब उसको पुकारना है, तो निदा के साथ पुकारेंगे। ठीक है, उसको तलब करना है। जब कुछ पता ही नहीं है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, निदा लाएंगे, वहां पर निदा लेकर आएंगे। कभी कभी ये जो निदा आता है, कभी कभी निदा ये क्या करता है, इल्लत बयान करने के लिए आता है, इल्लत के लिए आता है, इल्लत के लिए, इल्लत के लिए आता है। ठीक है, यानी निदा की इल्लत नहीं होती, यहाँ पर निदा की इल्लत नहीं बयान होती। रूबे निदा लाया जाता है निदा की इल्लत के लिए नहीं, बल्कि जो मुतालबा है, जो चीज मतलूब है, उस मतलूबा चीज की इल्लत बयान करने के लिए हरफे निदा लाते। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहर रसूल, या अय्युहर रसूल, या अय्युहर रसूल, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला, बल्लिग मा उनजिला।
या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िल, ए रसूल जो नाजिल हुआ पहुंचा दो। अब यहाँ पर देखें, या अय्युहर रसूल, यहाँ पर रसूल लाया, निदा के साथ मुनादा रसूल लेकर आए। यहाँ पर रसूल लाने का इशारा जो है वो इल्लत की तरफ इशारा है, वो तबलीग की इल्लत की तरफ इशारा है। अब गौर करें, रसूल क्यों आते, रसूल क्यों आते हैं? रसूल आते हैं तबलीग करने के लिए, तबलीग करने के लिए आते। ठीक है, क्या फरमाया कि ए रसूल जो नाजिल हुआ तबलीग करो, बल्लिग मा, जो नाजिल हुआ उसकी तबलीग करो, उसको लोगों को बयान करो। तो तबलीग की इल्लत बयान करने के लिए रसूल लेकर आए। यहाँ पर या मोहम्मद भी कह सकते थे, या मोहम्मद भी अल्लाह ताला फरमा सकता था, लेकिन या जो रसूल लाया, रसूल लाने का मकसद क्या है कि ताकि इल्लत हो जाए, ये इल्लत बयान करने के लिए, ये इस तबलीग की इल्लत, क्योंकि रसूल आकर क्या करते हैं, तबलीग करते हैं। इन्होंने जो मिसाल दी है, देखिए इन्होंने कहा किताब वालों ने, या गुलामा अहदिर तआम, या गुलाम अहदिर तआम, या गुलाम अहदिर तआम, ए गुलाम खाने को हाजिर करो, खाने को हाजिर करो। तो यहाँ पर ये जो हरफे निदा लाया गया, ये इल्लत बयान करने के लिए, खाने को हाजिर की इल्लत, इदारे तो आम की इल्लत बयान करने के लिए ये हरफे निदा लाया गया, निदा को लाया गया, मुनादे को लाया गया। क्योंकि देखें, गुलामों का काम क्या होता है, खाना परोसना, काम करना, ये होता है काम। तो ठीक है, तो गुलाम लाया ताकि वो खाना परोसे, खाना लाओ, खाना लाओ। इसी तरह या खादिर असरिजिल फरस, घोड़े पर जैन कसो, जो घोड़े पर जैन कसो। तो यहाँ पर खादिम का काम क्या है, वही काम की तरफ इशारा है, वही इल्लत है। ठीक है, इस रादे फरस यानी घोड़े पर जो जैन कसना है, इसकी इल्लत यहाँ पर है। अगर ये खातिम ही ना होता तो घोड़े पर जैन कौन कसता? तो इल्लत बयान करने के लिए, ठीक है, जो मतलूबा चीज है, मतलूब क्या था, खाना हाजिर लाओ, तो इस मतलूबा चीज की इल्लत बयान करने के लिए लाया। यहाँ पर मतलूब क्या था, घोड़े की जैन कसो, तो इस मतलूबा चीज की इल्लत बयान करने के लिए हरफे निदा को, मुनादे को लाया गया, सॉरी सॉरी, मुनादे को लाया गया, ये खादिम मुनादा है, मुनादे को लाया। ठीक है, इल्लत बयान करने के लिए मुनादे को लाया गया। तो निदा का सबक हमारा था यहाँ तक, कि मारिफा का सबक हमारा हुआ खत्म। ठीक है, मारिफा का सबक खत्म हुआ कि मारिफा के हमने 7 अकसाम के बारे में पढ़ा। कभी कभी ऐसा होता है, मारिफा के अलावा मुसनद इले जो होता है, मुसनद इले, मुसनद इले को नकिरा भी लाया जाता है, मुसनद इले को नकिरा भी लाया जाता है, क्योंकि वहां पर मुतकल्लिम की ये चाहत होती है कि यहाँ पर नकिरा लाया जाए, यहाँ पर नकिरा लाया जाए, मुतकल्लिम की चाहत होती है। ठीक है, तो मुतकल्लिम की चाहत की बिना पर मुतकल्लिम ये चाहता है कि यहाँ पर मुसनद ले नकरा लाया जाए, तो नकरा लेकर आ जाते। ठीक है, नकरा लेकर आ जाते जब खबर देने वाले के बारे में कुछ पता ना हो, मसलन कैसी खबर है वो जानना ही नहीं चाहता। ठीक है, खबर किस टाइप की है तो ये मालूम ही ना हो, तो तब जाकर नकरा, मुसनद ले को नकरा जिक्र कर देते, मुसनद ले को नकरा जिक्र कर देते। ठीक है, देखिए इन्होंने एक मिसाल दी, जा हा होना, जा हा होना रजुल, जा हा होना रजुल। अब कोई एक शख्स आया है, उसने कोई चीज लाया है। अब वो शख्स, क्या फर्क पड़ता है कि कौन लाया,
एक शख्स ने, मैंने पार्सल मंगवाया, पार्सल मेरा कोई शख्स लेकर आया। अब मुझे नहीं पता उस शख्स का नाम क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है कौन नहीं है। मैं तो यही कहूंगा ना कि आज कोई शख्स पार्सल लेकर आया, आज कोई शख्स पार्सल लेकर आया। अब मुतकल्लिम की ये चाहत है, मुतकल्लिम की ये चाहत है, मुतकल्लिम नहीं जानता कौन है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता, तो तब वो नकिरा जिक्र कर देता है। वो क्या कर देता है? नकिरा कर देता है। अभी ये मुस्नद इलैह फाइल है, और फाइल मुस्नद इलैह होता है, तो नकिरा जिक्र कर, नकिरा जिक्र कर दिया। ठीक है। इसी तरह दीगर अगराज के लिए भी लाया जाता है। जब मारिफा यानी ताजीन मारिफा के लिए कोई सूरत ना हो, यानी कोई मारिफा ना बन सकता हो, मारिफा कोई इसम ना बन सकता हो, तो फिर नकिरा लेकर आते हैं। तो नकिरा लाने की दीगर अगराज में कभी कभी नकिरा, जो नकिरा मुस्नद इलैह जो नकिरा आता है, ये तकसीर माना के लिए भी आता है। तकसीर यानी कसरत माना, वहां पर कसीर माना होते हैं। ठीक है। तकसीर के लिए भी आता है, कसरत के लिए भी लाया जाता है, कसरत के लिए। जैसा कि ले फुला माल, ले फुला माल। अब यहाँ पर माल नकीरा लाया है, यहाँ पर माल नकीरा लाया है। इस नकीरा से मकसूद है कसरी कसीर, यानी माल कसीर मकसूद है, कसीर माल। फुला के लिए कसीर माल है, फुला के लिए कसीर माल है, तो यहाँ नकीरा लाया, तो इस नकीरा से मुराद है कसरत। तो कभी कभी नकरा को कसरत के लिए भी लाते हैं। ठीक है। मुसनद ने नकरा लाया जाता है तकसीर के लिए, तकसीर वाले माना होते हैं, कसरत वाले माना होते हैं। और कभी कभी तकरीर के लिए भी आता है, तफसीर के लिए आता है, तो तकरीर के लिए भी आएगा। कहने बात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वरिदवान रिदवान मिनल्लाहि अकबर, रिदवान मिनल्लाहि अकबर। अब यहाँ पर रिदवान नकीरा लेकर आए, रिदवान नकीरा है। ठीक ठीक है। अल्लाह की जानिब से रिजवान जो है, रिजवान जो है रजामंदी है, अल्लाह की रजामंदी अकबर, बड़ी है। अल्लाह की थोड़ी सी रजामंदी, अल्लाह की थोड़ी सी भी रजामंदी अकबर है, अल्लाह की थोड़ी सी भी रजामंद। तो यहाँ पर क्या है? तकलील के माना में थोड़ी सी भी रजामंदी, वो क्या है? बहुत बड़ी होती है, अकबर होती है। तो कभी कभी नकिरा तकसीर के लिए आता है, कभी कभी नकिरा मुसनद इलैह जो जिक्र किया जाता है वो तकलील के लिए भी किया जाता है, कभी कभी ताजीम के लिए भी करता है। ताजीम मकसूद होती है, नकिरा लाकर मुसनद इलैह नकिरा जिक्र किया जाता है, वहां पर ताजीम मकसूद होती है, ताजीम और तहकीर। ठीक है। ताजीम भी होती है और तहकीर भी मकसूद होती है। एक ही मिसाल है इन्होंने दी हुई है, देखिए किताब वालों ने, लहू हाजिबुन अन कुल्ली अमरिन, लहू हाजिबुन अन कुल्ली अमर, अन कुल्ली अमर यशीनुहु, यशीनुहु, यशीनुहु वलैसा लहू, वलैसा लहू अन तालिबिन, और अन तालिबिन और हाजिब। अब यहाँ देखिए दो हाजिब आए हैं, एक ये हाजिब, ये भी नकरा, दूसरा ये हाजिब है, ये भी नकरा, दो हाजिब। पहली लाइन में जो हाजिब है, इस हाजिब में तहजीम मकसूद है। कैसे? देखिए तर्जमा है कि उसके लिए हर उस अमल के जो माजूब है, हर वो मामला जो माजूब है, यसीर, ठीक है, जिसको ऐब लगाया जाता है या जो माजूब है, हर मामला, उसके लिए हर मामला
जो मायूब है उससे पर्दा है, रोकने वाला है। हाजिब, हाजिब हर मामला, हर माजूब मामले को वो उसको रोकने वाला, हाजिब। तो जो माजूब मामला होता है, जो बुरे मामलात होते हैं, अगर कोई रोकने वाला होता है तो वो क्या होता है? अच्छा बंदा हो। तो यहाँ पर वो जो माजूब, जो बुरे काम से रोकने वाला शख्स है, हाजिब जो है, उसकी अजमत बयान हुई, उसकी अजमत बयान हुई। आगे फरमाया कि वलई सलहु अन तालिबिल और अन तालिबिल और मुहाजिब, कह रहा है कि उसी के लिए नेकी के तालिब से कोई रोकने वाला नहीं, उसको नेकी के तालिब से, नेकी के तलब करने वालों से कोई रोकने वाला नहीं। तो यहाँ पर हाजिब से तहकीर मुराद है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? जो नेक लोग हैं, जो नेकी करता है, ये एक चीज को तलब कर रहा है कि कोई नेकोकार जो लोग हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं। तो यहाँ पर इसकी तहकीर की गई, ठीक है, यहाँ पर तहकीर की गई, यहाँ पर हाजिब की ताजीम की गई, ठीक है। यहाँ पे माजूब अमर से रोकने वाला है, तो जो माजूब अमर से रोकेगा, माजूब मामूलात से रोकेगा, वो एक अच्छा इंसान होगा। तो यहाँ पर उसकी अजमत बयान हुई, ताजीम बयान हुई। अब चूंकि यहाँ पर नेकी से रोकने वाला, वो ये पछता आ रहा है कि नेकी से रोकने वाला कोई नहीं, नेकी से रोकने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर हाजिब तहकीर के माना में, यहाँ पर हकारत के माना में है इसका, ठीक है, हकारत का माना बयान हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, ये जो नकरा तकसीर के लिए भी आता है, तकलील के लिए भी आता है, ताजीम के लिए भी नकरा को लाते हैं, तहकीर के लिए भी नकरा को लाते हैं। इसी तरह उमूम नफी के लिए भी नकरा को लाते हैं, उमूम नफी के लिए भी नकरा को लाया जाता है। उमूम बादल नफी, उमूम बादल नफी, ठीक है, उमूम बादल नफी, ठीक है। आपने सुना होगा कि जब नकिरा पर नफी, कोई हरफ नफी दाखिल होता है तो वो उमूम का फायदा देता है, ठीक है। जब नकिरा पर कोई हरफ नफी दाखिल होता है तो वो वहां पर उमूम का माना आता है, उमूम का माना आता है, ठीक है। तो नफी के बाद उमूम का माना, नफी के बाद जब नकिरा लाया जाता है तो वो उमूम का फायदा देता है। नफी आएगा, इसके बाद नकिरा लाएंगे, तो वो क्या करेगा? उमूम का फायदा देगा। वहां पर बहुत आम चीज होगी, जैसे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, मा जा मा जा आना मिन बशीर, मा जा आना मिन बशीर। अब यहाँ देखिए, ये माँ नफी है, इसके बाद ये नकिरा आया हुआ है, माँ नफी के बाद बशीर नकिरा आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? बशीर उमूम का फायदा दे। कैसे? फरमाया कि माँ जाना मीन बशीर, के हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला नहीं है, कोई बशारत देने वाला नहीं है, ठीक है। माँ जाना मीन बशीर, कोई बशारत देने वाला नहीं आया। तो यहाँ पर जितने भी अफराद थे बशारत देने वाले, वो सारों की नफी होगी, उन सारों की यहाँ पर क्या कर दी? नफी कर दी, कि हमारे पास कोई भी बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला नहीं है। यानी जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम थे उन सब की नफी कर दी। जितने भी बशीर थे, जितने भी बशारत देने वाले, उन सब की क्या कर दी? यहाँ पर नफी कर दी। तो नफी के बाद जब कोई नकरा लाया जाता है तो वो उमूम का फायदा देता है, ठीक है, उमूम का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखें, तो तकसीर के लिए भी, तकरीर के लिए भी, ताजीम तहकीर के लिए भी, उमूम बाद नफी के लिए भी लाया जाता है। तो कभी कभी नकिरा जो लाया जाता है वो किसी मुअज्जन फर्द के कसद के लिए भी लाया जाता है, मुअज्जन फर्द के कसद के लिए भी लाया जाता है। मुअज्जन फर्द का कसद, ठीक है, मुअज्जन फर्द के कसद के लिए, यानी एक फर्द मुअज्जन होता है तो उसका कसद होता है, उसका इरादा होता है, उसी का कसद होता है, उसी का इरादा होता है। तो उसके लिए भी क्या करते हैं? नकिरा लाते हैं, ठीक है, मुअज्जन फर्द के कसद के लिए नकिरा लाते हैं, ठीक है। इसी तरह या क्या करते हैं? किसी मुअज्जन नौ के लिए लाते हैं,
मुअज्जन नो बयान करने के लिए, नो के इरादे के, नो का कसद करने के लिए, मुअज्जन नो के कसद के लिए भी नकरा लाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वल्लाहु खलका, वल्लाहु खलका कुल्ला दाब्बा, वल्लाहु खलका कुल्ला दाब्बतिन मिम्मा। अब यहाँ देखो, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए दाबा लफ्ज नकरा लेकर आए, दाबा लफ्ज नकरा लेकर आए। अगर यहाँ पर कोई फर्दे मुअज्जन मुराद ले, फर्दे मुअज्जन मुराद ले, तो मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि कोई भी फर्द, जैद अमर बकर, कोई भी फर्द कह रहा है कि अल्लाह ने कुल्ला दाबा, हर फर्द को पानी से बनाया। पानी मुराद नुतफा, ठीक है, आदमी का नुतफा जो होता है उससे बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मुअज्जन फर्द आया, हर मुअज्जन फर्द को, जैद अमर बकर जितने भी अफराद हो जाएंगे, जितने भी इंसानों के अफराद हैं, जैद अमर बकर जितने भी जिन्स के अफराद हैं, वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे मुअज्जन फर्द। कुल्ला दाब अल्लाह खलका कुल्ला दाबत मिम्मा, मुअज्जन फर्द, मुअज्जन नुतफे से मुअज्जन फर्द को पैदा किया गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये लेते हैं मुअज्जल नो, तो फिर मतलब क्या हो गया कि अल्लाह ने हर जानवर को, अल्लाह ताला ने हर जानवर को मिन माए, उसी के नुतफे से पैदा किया। तो यहाँ पर नो आ गई, ठीक है, जानवरों की नो, जानवरों की नो, ठीक है, जानवरों की नो आ गई। यहाँ पर दाबा मुराद जानवर, ठीक है, जानवर, हर जानवर को अल्लाह ताला ने नुतफे से पैदा किया, ठीक है, दूसरे जानवर के नुतफे से पैदा किया, पानी से पैदा किया। तो यहाँ पर देखें, तो पहले मिसाल में मुअज्जन फर्द लेंगे, तो मुअज्जन फर्द लेंगे तो फिर मतलब क्या हो गया? अल्लाह ताला ने हर फर्द को मखसूस नुतफे से पैदा किया। अगर हम मुअज्जन नो लेंगे तो मुअज्जन नो फिर मतलब होगा कि अल्लाह ताला ने हर जानवर को एक नुतफे से पैदा किया, एक मुअज्जन नो के नुतफे से पैदा किया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो बहुत बार होता होगा, आप लोगों के साथ भी होता होगा, कसरत से ये चीजें पाई जाती हैं कि मामले को छुपाना, इख्फाउल, इख्फाउल, किसी को बात बतानी नहीं। दो बातें कर रहे, दो आपस में कुछ बातें कर रहे हुए, तीसरा बंदा आकर पूछता हाँ भाई क्या बातें चल रही हैं, तो वहां पर बात बतानी नहीं होती उसको, तो एक नकिरा इसम लाकर, नकिरा लाकर क्या कर देते हैं कि छुपा देते हैं, मामले को छुपा देते हैं। या कोई ऐसा शख्स है कि एक बहुत ही ज्यादा जहीन शख्स, या कोई भी ऐसा लाइक फाइक शख्स है कि जिसकी मुआशरे में इज्जत है, ठीक है, जिसकी मुआशरे में इज्जत है, अगर उससे कोई गलती हो जाती, आपको पता है कि उससे गलती हुई, अब कोई तीसरा बंदा आपसे पूछता है, तो आप उसका नाम नहीं लेते, आप उसका नाम नहीं लेते। हमने कहा यार एक शख्स आया था उसने ये काम कर दिया, एक शख्स आया उसने ये काम कर दिया, आपने उसका नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मामले को उससे छुपाना है, बात छुपानी है कि ये वाला जो काम है उसने किया है, ये बात छुपानी है, ठीक है। तो मामले को छुपाने के लिए भी कभी कभी इसमें नकीरा लाया जाता है, जैसा कि इन्होंने एक मिसाल दी, काल रजुलुन इन्नका, काल रजुलुन इन्नका इन हरफ्ता अनिस सवा। एक शख्स ने कहा कि बेशक आप
दुरुस्तगी से फिर गए। अब दुरुस्तगी से फिर गए। अब जिसने ये बात कही उसने क्या किया, शख्स का नाम नहीं लिया। तो शख्स का नाम नहीं लिया। किसने ये कहा है कि भैया आप राही रास्ते से ही हट गए, आप भटक गए राही रास्ते। ठीक है, दुरुस्तगी से यानी राह रास्ते हट गए, भटक गए। अब जिसने ये कहा है उसका नाम नहीं लिया। उसका नाम ना लेने की वजह क्या है कि कहीं उसको अजियत ना पहुंचाई जाए, कहीं उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। ठीक है, तो इसी वजह से क्या कर दिया, यहाँ पर इसका नाम हज़फ कर दिया। नाम नहीं लिया गया बल्कि नकिरा इसम लाया गया। ठीक है, नकिरा इसम लाया गया। बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए, किताब देखिए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मल मुनादा फयुता बिही इदा लम यअरिफ लिल मुखातबी उन्वानुन खास। मुनादा लाया जाता है कि जब मुखातब के लिए कोई खास उन्वान मालूम ना हो, मुखातब को कोई खास उन्वान मालूम ना हो तो मुनादा लाया जाता है। जैसा कि या रजुल, या पता। तो रजुल लाकर कोई कोई पता नहीं है नाम क्या है, वस्फ क्या है, क्या चीज है, किससे पुकारा जाए, तो या रजुल से पुकारा, या पता है नौजवान। वक़द युअता बिही लिल इशारत इला इल्लति मा युतलबु मिन। कभी कभी मुनादा लाया जाता है उस इल्लत की तरफ इशारा करने के लिए, मा युतलबु मिन्हु के जिससे जो मतलूब, ठीक है, जो चीज मतलूब है उसकी तरफ, उस इल्लत की तरफ इशारा करने के लिए भी मुनादा लाया जाता है। जैसे कि या गुलाम अहदिरी तआमी, ए गुलाम खाने को हाजिर करो। या खादिमु असरिजिल फरस, ए खादिम घोड़े की जैन कसो। औ लिगर्जिन युमकिनु एतिबारुहु, हा हुना मिम्मा दुकिरा फिन निदा। या दीगर गर्ज के लिए भी लाया जाता है मुनादे को कि जिसका इतिबार यहाँ करना मुमकिन है। ठीक है, उन्हीं में से मिम्मा दुकिरा फिन निदा, जो पीछे हमने मुनादे में जिक्र कर दिया। हमने जब इंशा की अकसाम पढ़ी थी, इंशा की अकसाम में मुनादा भी पढ़ा था, निदा भी पढ़ा था। वहां पर इसकी जो अगराज थी वो पढ़ ली। तो यहाँ पर कहा कि वो वहां वाली जो अगराज हैं वो यहाँ पर भी फिट हो सकती है। आगे है, वह अम्मन नकीरा तो बहर नकीरा फयुक्ता बिहा इदा लम युलम लिल महकिस अनहु जिहत तारीफ का कौलिका जा रजुल। नकीरा को लाया जाता है कि जब महकिस अनहु हो के लिए तारीफ की जिहत मालूम ना हो। ठीक है, तारीफ की जिहत मालूम यानी महकियानहु का मतलब है कि जिसके बारे में खबर दी जा रही है, जिसके बारे में खबर दी जा रही है, तो तारीफ की जिहत मालूम ना हो यानी मारिफा वो ना हो सके, तो वहां पर नकिरा लाया जाता है। कि जैसे कि जहा हा हुना रजुलुन इदा लम युरफ मा युअज्जिनु मिन इल्म अलमिन औ सिला औ नहवी। कि जब कह रहे हैं कि मुअज्जन चीज मालूम ना हो, यानी अलम, सिला या वगैरह, यानी जो मारिफा की अकसाम है वो ना पाई जाए, वो मुअज्जन चीज मालूम ना हो, वो मुअज्जन चीजें ना पाई जाए, मारिफा ना हो, तो फिर नकिरा लाया जाता है। वक़द जुअता बिहाल अगराज नुकरा, फिर ये दीगर अगराज के लिए भी लाया जाता है। जैसे कि तकसीर व तकलील, तकसीर व तकलील के लिए जैसे ली फुलान माल मालून रिदवान मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की थोड़ी सी रजा बड़ी होती है। जैसे कि लिफुलान मालून का मतलब है मालून कसीर, बड़ा माल, फुला के लिए कसीर माल है। और रिदवान करे थोड़ी सी रजामंदी,
बड़ी होती है। आगे है ताजीमी व तहकीर, ताजीम और तहकीर के लिए भी लाया था, जैसा कि लहू हाजिबुन अन कुल्ली अमरिन यसीनुहु वलैसा लहू अन तालिबिल उर्फि हाजिबुन, उसके लिए हर मायूब चीज से हाजिब है, रोकने वाला है। वलैसा लहू, और उसके लिए नेकी के तालिब से कोई रोकने वाला नहीं। वल उमूम बाद नबी, बाद नफी के बाद अगर नकिरा लाया जाए तो उमूम का फायदा देता है, जैसा कि मा जाना मिन बशीर, कि हमारे पास कोई बशारत देने वाला नहीं आया। कहा कि फाइन नकिरत फी सियाक नफी तउम्मु, नकिरा जब सियाक नफी में आए तो वो आम हो जाता है। यानी नकिरा के बाद जब नफी आती है तो नकिरा पर नफी दाखिल हो तो वो नफी क्या हो जाती है, वो नकिरा आम हो जाता है, उमूम का फायदा देता है। आगे वकस्दी फर्द मुअज्जिन और नौई कदालिक, कह रहे हैं कि फर्द मुअज्जिन के इरादे कसद के लिए भी लाते हैं, या नो फर्दे मुअज्जन नो के इरादे कसद के लिए लाते हैं, इसी तरह। ठीक है, जैसा कि वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा, अल्लाह ने हर जानवर को, हर जानदार को पानी से पैदा किया। वही फाइल अमर मामले को छुपाना, काल रजुलन इन्नका इन हरफ्त अन सवाब, जैसा कि कोई शख्स कहे कि बेशक तुमने दुरुस्तगी से इनहिराफ कर लिया, दुरुस्तगी से आप फिर गए, राह रास्ते फिर गए। कहा कि तुफ़ी इस्महु, जिसने ये कहा है उसका नाम छुपा लिया जाए, ठीक है, मख्फी रखा जाए। हत्ता ला यल्हिकु अज़न, हत्ता कि ऐसा ना हो कि उसको अजियत लाहिक ना हो जाए, ठीक है, हत्ता कि उसको अजियत लाहिक ना हो जाए, उसका नाम मख्फी रखा था। ठीक है, तो ये हमारा आज चौथा बाब जो है वो इल्मुल मानी का खत्म हुआ। तो कल इंशाल्लाह हम पांचवा बाब पढ़ेंगे, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। सबक समझ में आया है, ये बताएं। जी।